जब भी कस्टमर्स पुरानी गाड़ियों को लेते हैं, बहुत सी जगह सर्च करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, ताकि गलत गाड़ियों को लेने से बचा जाए। तो आज की वीडियो में आपकी सर्च को और आसान करते हुए 5 ऐसे पॉइंट शेयर किए जा रहे हैं, जिन पर फोकस करके आप अपने लिए बेस्ट गाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली आप परचेज करने के बाद फुल्ली टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही शेयर भी कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को जो सेकंड हैंड सेगमेंट की गाड़ियों की तलाश में हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिसकंटिन्यूड कार इन इंडिया। मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं और आफ्टर परचेज उनके पार्ट्स पे मिलने मुश्किल हो जाते हैं, साथ ही उनकी सर्विस में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूड कार को परचेज करने से पहले उस पर्टिकुलर ब्रांड से कंफर्म कर लीजिए, अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उसके पार्ट्स मिल पाएंगे, क्योंकि किसी भी डिसकंटिन्यू कार के पार्ट्स को प्रोवाइड कराना उस ब्रांड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हो जाते हैं जिनके डिसकंटिन्यू होने के बाद में उनके पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, या मिल पाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इस टाइप की सिरदर्दी आपको ना बने, इसके लिए परचेज से पहले ही आपको अलर्ट रहना है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। और ऐसी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं, उनमें से कुछ के नाम आपको शेयर कर देते हैं और पॉसिबल है इनमें से कुछ ब्रांड आज भी बेटर वर्क कर रहे हैं। और अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि उनके आफ्टर परचेज आपको पार्ट्स मिलने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो बेशक आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। इसमें शामिल है आपकी फॉक्सवैगन की एमियो, होंडा की सिविक, इसके अलावा फोर्ड की फिएस्टा, या इसके अलावा मारुति सुजुकी SX4, या फिर निशान सन्नी, या इसके अलावा डेटसन की रेडिगो, या इसके अलावा मारुति जिप्सी, एस्कोडा ऑक्टेविया, या फिर फिएट है या फिएट लियाना है, या इसके अलावा है आपकी यहाँ पर टोयोटा इटियोस। तो सेकेंड हैंड सेगमेंट में से अगर इनमें से किसी भी गाड़ी को आप परचेज करते हैं और आप कंफर्म होते हैं कि परचेज के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पार्ट्स और सर्विस आसानी से मिल जाएगी, तो बेशक उस प्रोडक्ट को आप परचेज कर लीजिए। और सेकंड मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार का मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। तो आप किसी भी ब्रांड की किसी भी प्राइस की गाड़ी को आप परचेज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके प्राइस पर फोकस नहीं करना है, फर्स्ट आपको देखना है उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है अगर आपको यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिल जाता है, क्योंकि वही 100% सेफ पॉइंट होता है। क्योंकि जब भी कोई कार अपने ब्रांड्स में सर्विस के लिए जाती है तो वहाँ पर फुल्ली पॉइंट नोट किए जाते हैं और सेल टाइम तक उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ आपको वहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये गाड़ी कुल कितनी रनिंग है ये भी 100% एक्यूरेसी वहीं पर मिल सकती है। बाकी अगर आपको लगता है किसी ऐसे प्रोडक्ट में यानी किसी ऐसी कार में मीटर के साथ टेम्परिंग की गई है तो पॉसिबल है उससे बचें, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि आपको लो रनिंग दिखाकर वहां पर उसकी हाई एंड प्राइस पर सेल की कोशिश की जा रही हो। इसके अलावा जब भी आपको यूज्ड कार परचेज करनी होती है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चेक द कार कंडीशन, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर को आप ध्यान से देखिए और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चेक कीजिए, कार का इंश्योरेंस देखिए। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार का इंश्योरेंस और लोन को एग्जामिन करना, ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ नो क्लेम बोनस पर भी फोकस करना है। लीगल ओनरशिप आपको चेक कर लेनी है। व्हीकल की एज और वैल्यू के हिसाब से आपको प्राइस लगाना है और किसी भी यूज्ड कार को बिना टेस्ट ड्राइव करे तो फाइनल करना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को रन करने के बाद उसके सारे पॉइंट्स निकलकर सामने आ जाते हैं, चाहे वो इंजन कंडीशन है या केबिन में आने वाला नॉइज है। काफ़ी कुछ फील हो जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं या अपने साथ किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर को आप अवश्य ले जाएं। और इन सभी पॉइंट्स पर फोकस करने के अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ईयर का बेस्ट टाइम भी, यानी साल में कुछ ऐसा टाइम होता है अगर आप उस टाइम पर गाड़ियों को परचेज करते हैं तो आपको वहाँ बेस्ट प्राइस में गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि मार्च और सितंबर मंथ होता है। न्यू कार सेल्स के अलावा
यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियां भी काफ़ी सेल होती हैं। उसका कारण होता है फाइनेंशियल ईयर का, जहाँ पर न्यू गाड़ियों का स्टॉक क्लियर करने के लिए डीलरशिप पर प्रेशर होता है। वहाँ पर कस्टमर से वो गाड़ियां लेते हैं यूज सेगमेंट की एक्सचेंज में, यानी जो कस्टमर अपनी पुरानी गाड़ियों को देकर न्यू गाड़ी परचेज करते हैं एक्सचेंज वैल्यू मिलने के बाद में, तो कंपनियों के पास में यहाँ पर काफ़ी स्टॉक हो जाता है और कंपनियां अपने सेकंड हैंड डीलरशिप पॉइंट से, जैसे कि मारुति का ट्रू वैल्यू होता है, वहां से उन गाड़ियों के स्टॉक को जल्द क्लियर करना चाहती हैं। तो इस टाइम पर आपके लिए भी गोल्डन चांस होता है। इन 2 मंथ में खास तौर से आपको गाड़ियां बेस्ट प्राइस में मिल जाया करती हैं, वह भी कंपनियों के रिलायबल पॉइंट्स पर। और मार्केट के जो अन्य डीलरशिप होते हैं वह भी कंपनियों से ही गाड़ियां परचेज करके आफ्टर परचेज उन गाड़ियों को मार्केट में सेल करते हैं। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां तक पॉसिबल हो आप अपनी सेकंड हैंड गाड़ियों को रिलायबल डीलरशिप और रिलायबल कंपनियों के पॉइंट से ही परचेज करें तो मच बेटर है। साथ ही उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक कर लें कि आफ्टर सेल्स वहां से किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कैसा वहां पर उनका फर्स्ट बिहेवियर रहा है जो गाड़ियां उन्होंने सेल की हैं। और इस बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे मारुति ट्रू वैल्यू, टोयोटा ट्रस्ट और महिंद्रा फर्स्ट पर जो गाड़ियां सेल की जाती हैं कस्टमर द्वारा एक्सचेंज में ली होती हैं, तो उनके साथ मीटर में किसी तरह की टेम्परिंग नहीं होती है और शायद आपको इसलिए ऐसा फील होता है कि उनके प्राइस कुछ अप होते हैं। और तो और हमने देखा है कि चाहे मारुति ट्रू वैल्यू है, चाहे टोयोटा ट्रस्ट है, या महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है, या टाटा या रेनॉल्ट द्वारा सेकंड हैंड गाड़ियां सेल की जा रही हों, एक्सचेंज में जो गाड़ियां ली जाती हैं वहां पर उनकी कोई डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं की जाती है, सेम कंडीशन में ही सेल कर दी जाती हैं। बाकी मार्केट के कितने ही बड़े प्लेयर्स हों, आफ्टर परचेज वहां पर उनका काफ़ी कुछ मेकओवर किया जाता है, डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी गाड़ियाँ बेकार होती हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ भी आपको आफ्टर डीलरशिप भी मिल जाया करती हैं, प्राइवेट डीलरशिप पर भी। लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट 4th पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और अब लास्ट टू मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां तक भी पॉसिबल हो यूज कार सेगमेंट में आप बिटवीन 2 to 5 ईयर से ओल्ड गाड़ियों पर फोकस ना करें तो आपके लिए मच बेटर होगा और आपको अपनी गाड़ी के लिए एक लॉन्ग टाइम रनिंग के लिए एज भी मिल पाएगी। और इस टाइप की गाड़ियां ऑटोमेटिक ही अच्छी कंडीशंस में होती हैं। और जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ियां परचेज करते हैं इन सभी टॉप 5 पॉइंट्स पर फोकस कीजिएगा, तो आपके लिए बेस्ट गाड़ियां आपको 100% मिलने वाली हैं। बाकी आप चैनल से कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इस इम्पोर्टेंट वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि लोग मार्केट में होने वाले सेकंड हैंड सेगमेंट में फ्रॉड से बच पाएं और अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर पाएं। फैमिली बजट का कस्टमर जो कि परचेज करने जाता है कम बजट में एक रिलायबल कार, और फर्स्ट टाइम कार बायर्स किसी तरह के ट्रैप में न फंस जाए, तो उनको इन सभी पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपकी लायबिलिटी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने भी यूज सेगमेंट की गाड़ियों को परचेज किया है तो आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं डिटेल्स में कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिए बेल का आइकॉन। मिलते हैं दोस्तों यूज सेगमेंट की बेस्ट इंफॉर्मेशन और टिप्स के साथ में, और जल्द ही आपके लिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सेगमेंट का लेटेस्ट स्टॉक लेकर आ रहे हैं। तो आप चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एक्टिवली अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में डिटेल्स में शेयर करके। और अगर आप चैनल पर लाइव आना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको चैनल पर इनवाइट किया जाएगा। अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल्स के बारे में अपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करने के लिए।